मरकज़ी वज़ीर और बीजेपी के सीनियर कायद बंडी संजय ने हैदराबाद के जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के मौके पर इश्तियाल अंगेज बयान देते हुए वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी उम्मीदवार को कामयाबी मिली तो जुबली हिल्स हल्के का नाम बदलकर सीताराम नगर रखा जाएगा। इतना ही नहीं, बंडी संजय ने मजीद कहा कि रहमत नगर का नाम भी तब्दील करके मीनाक्षीपुरम रखा जाएगा। उनके इस मुतनाज़िया बयान ने रियासत की सियासत में सनसनी पैदा कर दी। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिनों में ऐसे बयान माहौल को मजीद गरमा सकते हैं, जबकि अपोजिशन जमातों ने सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए उसे मजहबी मुनाफिरत भड़काने की कोशिश करार दिया। आंध्र प्रदेश की तालिबा की अमेरिका में हो गई मौत। 3 दिन की खांसी के दौरान चल बसी। आंध्र प्रदेश के जिले बापटला के कारणचेड़ू गांव के किसान रामकृष्णा और वीना कुमारी की इकलौती बेटी राजय्या लक्ष्मी आला तालीम के लिए अमेरिका गई थी। बीटेक मुकम्मल करने के बाद उसने मास्टर्स करने का फैसला किया था। बताया जाता है कि वालिदैन ने कर्ज लेकर बेटी को बैरून मुल्क भेजा था ताकि वो बेहतर मुस्तकबिल हासिल कर सके। राजय्या लक्ष्मी ने बड़ी मेहनत से अपनी तालीम मुकम्मल की और नौकरी की तलाश में मसरूफ थी, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 दिन से उसे खांसी और सीने में दर्द की शिकायत थी। जुमे की रात वो नींद में ही अचानक चल बसी। ये खबर जैसे ही वालिदैन को मिली वो सदमे से निढाल हो गए। बेटी की अचानक मौत पर सख्ता तारी हो गया। अब वो नाश को अमेरिका से वापस लाने के लिए भी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए इंतखाबी मुहिम इतवार को शाम 5 बजे खत्म होने वाली है। पोलिंग 11 नवंबर को होगी और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। BRS MLA M गोपीनाथ की इस साल जून में दिल का दौरा पड़ने से मौत की वजह से ज़िमनी इंतखाब जरूरी है। इंतजामिया ने पोलिंग वाले इलाकों में 9 नवंबर की शाम 6 बजे से पोलिंग के दिन शाम 6 बजे तक शराब के फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। अहदेदारों ने बताया है कि गिनती के दिन यह हुक्म 14 नवंबर की सुबह 6 बजे से वोटों की गिनती मुकम्मल होने तक नाफिज रहेगा। रियासत केरला के ज़िले कोटायम में एक नौजवान खातून को तोहम परस्ती के नाम पर शदीद जिस्मानी और जहनी अजियत का निशाना बनाने का अफसोसनाक वाक़या सामने आया। खातून के ससुराल और शोहर ने उसे आसिब का साया हो जाने का खदशा जाहिर करते हुए एक ढोंगी बाबा को घर बुलाया, जिसने खातून के जिस्म से बदरूह निकालने के बहाने कई घंटों तक तशद्दुद किया। पुलिस के मुताबिक तांत्रिक ने मुताशरा खातून को ज़बरदस्ती शराब पिलाई, बीड़ी और राख पीने पर मजबूर किया और उसे जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया। इस दौरान खातून की ज़हनी हालत मज़ीद ख़राब हो गई। खातून का कहना है कि उसे सुबह 11 बजे से रात तक मुसलसल अदियत दी गई और आखिरकार वो बेहोश हो गई। मुताशरा खातून के वालिद की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खातून का शोहर और ससुर को भी हिरासत में ले लिया। वाक़े के बाद दीगर ससुराल रिश्तेदार फरार हो गए। पुलिस ने कहा कि ये वाक़या इस बात की निशानदही करता है कि जदीद दौर में भी मुआशरे के कई हिस्सों में तोहम परस्ती और जाली मजहबी आमिलीन पर अंधा एतमाद बरकरार है। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि बीमारी या ज़हनी तनाव की सूरत में सिर्फ तिब्बी इलाज और माहिर डॉक्टरों से रुजू करें। तेलंगाना हुकूमत ने आइंदा तालीमी साल 2026 और 27 से रियासत भर में मजीद प्री प्राइमरी स्कूल्स को दस्तयाब कराने का फैसला किया। हाल ही में मुनक़िदा महकमा तालीम के इजलास में यह फैसला किया गया। जारिया तालीमी साल हुकूमत की जानिब से 1000 सरकारी स्कूल्स में प्री प्राइमरी क्लासेस का आगाज़ किया गया। आइंदा साल से मजीद 4900 प्री प्राइमरी स्कूल्स कायम करने की तैयारियां की जा रही है। एक स्कूल में टीचर और आया का तकर्रुर किया जाएगा, यानी जुमला 9800 अमले का इंतखाब किया जाएगा। फिलहाल UKG से क्लासेस चल रहे हैं। 4 साल मुकम्मल करने वाले बच्चों को प्री प्राइमरी में दाखिला दिया जा रहा है। मलकाजगिरी रेलवे स्टेशन पर तामीर नौ का काम, जो कि रेलवे की वजारत के नया भारत नया स्टेशन इक़दाम के हिस्से के तौर पर किया जा रहा है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत तेजी से आगे बढ़ रहा है और तकमील के करीब है। इस प्रोजेक्ट पर 27 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत का तखमीना लगाया जा रहा है। एक नया 12 मीटर चौड़ा फिट ओवरब्रिज तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, जो प्लेटफॉर्म के दरमियान महफूज और ज्यादा आसान रसाई की पेशकश करता है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर मुसाफिरों की सहूलियात जैसे कि RPF दफ्तर, चाय के स्टॉल, वेटिंग हॉल, VIP लॉन्ज और बैतुल खला तामीर के आखिरी मराहिल में है। बुलंदी का काम और दाखिली मेहराब भी जारी है। शाहबाद पत्थर के फर्श और सीढ़ियों की तनसीब जल्द मुकम्मल की जाएगी। ट्रेनों और MMTS ट्रैवल्स एसोसिएशन के सदर नूर अहमद अली ने कहा कि एक बार अपग्रेड मुकम्मल होने के बाद रायलसीमा एक्सप्रेस और देवगिरी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को मलकाजगिरी स्टेशन पर रोक दिया जा सकता है। इस तरक्की से रोजाना मुसाफिरों को फायदा पहुंचेगा और हैदराबाद के मदाफाती रेल नेटवर्क को तक़वियत मिलेगी।